नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों की बाधा से बचने के लिए, ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए हम तमाम तरीके के उपाय करते हैं। उसमें एक उपाय ये है कि ग्रहों की वस्तुओं को जल में डालकर स्नान किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तरीके से स्नान करने से, विशेष स्नान करने से ग्रहों की समस्या कैसे दूर हो सकती है। हम आज आपको बता रहे हैं कि विशेष तरह का स्नान करने से ग्रहों की समस्या दूर हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्नान से ग्रहों की बाधा कैसे दूर होती है और क्या इसका आपके भाग्य से भी कोई संबंध है। देखिए, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए हमेशा लाभदायक है, हमेशा फायदेमंद है। जहां तक हो सके रोज स्नान करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से स्नान नहीं करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र आपके कमजोर होते हैं और नियमित स्नान न करने से इसका बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी मानसिक स्थिति पर और आपके सुख पर। हम दैनिक जीवन में सामान्य ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से स्नान करके लाभ लेते हैं, लेकिन विशेष तरीके के जल से स्नान करके आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं और अपने ग्रहों से लाभ ले सकते हैं। तो विशेष तरीके का जो स्नान है वो आपकी बीमारियों को दूर करेगा और ग्रहों से संबंधित जो समस्या है उस समस्या को समाप्त करेगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों से लाभ लेने के लिए जल में क्या डाल करके स्नान करना चाहिए। देखिए, अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो जल में केसर, लाल फूल या लाल चंदन डालकर स्नान करें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो जल में सुगंधित फूल या सफेद चंदन डालकर स्नान करें। इससे चंद्रमा बेहतर होगा। मंगल को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो जल में बेल की छाल या जरा सा लाल चंदन या चुटकी भर गुड़ डालकर स्नान करें। मंगल प्रबल होगा। बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, सौंफ या जायफल घिस करके डालना चाहिए। ऐसा करने से बुध बेहतर होगा। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए जल में हल्दी, केसर या शहद जरा सा डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे बृहस्पति प्रबल होगा।
शुक्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो जल में जरा सी इलायची या जरा सा गुलाब जल या सफेद फूल डालकर स्नान करिएगा। शनि की समस्याओं से अगर राहत चाहते हैं तो जल में जरा सा काला तिल, सुरमा या लोबान डालकर अगर आप स्नान करें तो शनि की समस्याएं कम होंगी। राहु के लिए जल में गोमूत्र, कस्तूरी या संगमरमर का टुकड़ा डालकर स्नान करना चाहिए। राहु की बाधाएं दूर हो जाएंगी। केतु ग्रह से लाभ लेने के लिए जल में केवड़ा जल, खस या सफेद चंदन का चुटकी भर पाउडर डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे केतु की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो अलग अलग ग्रहों के लिए जल में क्या डालकर स्नान किया जाए जिससे उस ग्रह से लाभ मिले, ये तो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि स्नान करने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब भी स्नान करिए बैठ करके स्नान करिए, खड़े होकर स्नान करना उचित नहीं है। पहले नाभि पर जल डालिए, फिर सर के पिछले हिस्से पर जल डालिए और इसके बाद स्नान करना आरंभ करिए। एग्जैक्टली मध्य रात्रि में और एग्जैक्ट मध्य दोपहर में स्नान करने से बचना चाहिए। देखिए, पाप ग्रह जब जीवन में परेशान करें या पाप ग्रहों की वजह से जीवन में समस्या हो, तब विशेष स्नान करने का ज्यादा फायदा होता है। अगर शनि आपको परेशान कर रहा है या शनि की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है तो जल में काले तिल डालकर स्नान करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाएगी। अगर राहु की वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, स्वास्थ्य की या मानसिक, तो जल में चंदन की सुगंध डालकर स्नान करने से लाभ होगा। अगर केतु की वजह से ज्यादा दिक्कत है या आपका जन्म मूल नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में हुआ है तो जल में केवड़ा जल डालकर स्नान करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।